तो जी आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अबाउट रिग्रेट। भाई साहब, रिग्रेट को लेकर ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप नहीं है। ठीक है। अब इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग रिग्रेट कर रहे होंगे क्योंकि कईयों की डेटिंग ख़राब हो रही होगी, कईयों का बिजनेस ख़राब हो रहा होगा, कईयों को कोई प्लानिंग की होगी बट इस मौसम में नहीं जा सकते, मूड ख़राब हो गया होगा। इट्स काइंड ऑफ रिग्रेट। ओके। और कईयों के लिए, मेरे जैसों के लिए, मौसम ख़राब हो, अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, या मेरा कोई काम इससे रुक भी रहा हो, तब भी रिग्रेट करना छोड़ चुके हैं। वो क्यों रिग्रेट आपने करना छोड़ना है, मैं आपको आज डिटेल में बात करने वाला हूँ। एक मैंने लाइन कहीं सुनी थी कि अगर कुछ हो जाए तो अच्छा है, अगर वो चीज़ ना हो तो और भी अच्छा है। इसका ये मतलब है कि ज़िंदगी में अगर आप रिग्रेट करके जीने लग गए ना भाई, तो ऑलरेडी आपकी ऊपर इतने सारे बर्डन हैं, इतने सारे फोर्सेस हैं जिसको आप हैंडल कर रहे होते हो। और एक हमेशा बात याद रखना, दूसरों का भार उठाने से ज़्यादा तकलीफ और भारीपन आपको रिग्रेट का भार उठाने में आएगा। आपको वो चीज़ें फील नहीं होती, बट आप रिग्रेट तो ऐसी चीज़ होती है जो कि अंदर ही अंदर आपको गलाती है, आपके मानसिक संतुलन को ख़राब करती है। आपके स्लोली स्लोली, कहते हैं ना कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि जो स्लोली स्लोली आपके अंदर, आपके हार्मोन्स को, आपके बोन्स को ख़राब करते हैं। वैसे ही रिग्रेट होता है, वैसे ही रिग्रेट, क्योंकि देखो रिग्रेट से ही बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आती हैं बाय डायरेक्टली, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो चिड़चिड़ापन हो, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे फिर आप किसी भी काम पे ध्यान ना रहना, वो कोई ना कोई इनडायरेक्टली रिग्रेट का ही सीन होता है। ओके। और रिग्रेट इसलिए मैं आपको बोलता हूँ रिग्रेट करना छोड़ दो, बिकॉज इट इज़ आल्सो इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। आपकी एज कम होने लग जाती है, आप जल्दी बूढ़े दिखने लग जाते हो। आज की डेट में मैं आपको बताऊं, जो आपको ऐसे लौंडे मिलते हैं, लौंडियाँ मिलते हैं, फिर जो पर्सन ऐसे मिलते हैं जिनकी उम्र छोटी होती है पर उनके बाल गायब हो चुके होते हैं, उनका फेस एकदम डल हो चुका होता है, और फिर बाद में वो किसी लोग से बोलते हैं यार मैं तो जल्दी बूढ़ा हो रहा हूँ। बूढ़ा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो रिग्रेट वाली ज़िंदगी जी रहे होते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी सैडनेस डाल रखी होती है, कुछ ऐसे चीज़ों को लेकर, कुछ ऐसे हालात को लेकर, जिससे वो अपने अंदर से फुलफिलमेंट होके नहीं जी पाते। तो अब रिग्रेट होते कैसे हैं भाई, मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ। सम टाइम रिग्रेट ऐसे होते हैं कि जो हम किसी के बहकावे में आकर या फिर कुछ हम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण सामने वाले को गलत बोल देते हैं, जबकि वो इंसान सामने वाला बिल्कुल सही होता है, जेन्युइन होता है, और वो हमारे भले के लिए सब कुछ कर रहा होता है। बट हम उल्टा क्या करते हैं कि उसको गालियां देकर या फिर उसको अपना दुश्मन मानकर या फिर पुट्ठा सीधा बोलकर हम अपने आप से उनको दूर कर देते हैं। बट जब एक ऐसा समय ऐसा आता है जब पता चलता है कि वो इंसान एकदम सही था और उसने हमारे भले के लिए सब कुछ किया, बट हमने बदले में उनको लाते मारी, गालियां सुनाई, या फिर उनको बुरा भला बोल के हमने भगा दिया, वो एक रिग्रेट का पॉइंट होता है। बट वो रिग्रेट ऐसा रहता है कि फिर आप ईगो में आ जाते हो और आप उस रिग्रेट को फील नहीं करते और उसको आप अंदर दबाने की कोशिश करते हो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, रिग्रेट इंटरलिंक है बहुत सारी आपकी फीलिंग्स से। अब रिग्रेट में आपको अंदर से रिग्रेट हो रहा है कि आपने गलती की है, आपका हक बनता है, या फिर आपका दिल कर रहा है कि सामने वाले इंसान को सॉरी फील करूं, या फिर उसको जाके मैं दिल खोल के बात करूं कि हाँ यार तू सही था, मैं गलत था। बट नहीं, फिर उसमें होता क्या है कि उस सिचुएशन में आप फिर अपने ईगो को लेके आते हो अपने रिग्रेट को सेटिस्फाइड करने के लिए। बट हमेशा बात याद रखना, ईगो तभी जीतता है जब इंसान नहीं रहता इस दुनिया में, ऐसे ईगो कभी जीतता नहीं है। तो आप खुद को ख़त्म करके आप अपने ईगो को जिताओगे, क्या फ़ायदा है उस रिग्रेट को छुपाने का। ज़िंदगी बड़ी होगी तो भाई आप ऑटोमेटिक ऐसे रिग्रेट को दूर करते रहोगे, नए एक्सपीरियंस लेते रहोगे, आप अपने रिलेशन को सॉन्ग बनाते रहोगे। देखो जापान में एक स्टडी हुई थी, 100 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, ओकसावा ओकसावा नाम का कोई टाउन है या विलेज है, वहाँ पर 100+ लोग रहते हैं। तो स्टडी हुई तो पता चला कि वहाँ के जो लोग हैं, जो भी मतलब 100+ के लोग थे, उनका इंटरव्यू किया गया, तो पता चला कि वो अपने कार्य को लेकर, अपने हैबिट को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है वो। ऐसे नहीं वो हर एक चीज़ के लिए झुकते हैं।
आप जापान का कल्चर देखोगे ना, वहाँ पर इवन जो सफाई वाला कर रहा होगा और कोऑपरेट वाला होगा, आपस में जाएंगे, या वो गलती से मतलब कुछ भी गलत हो गया, हमारे इंडिया में तो कोई पूछता ही नहीं। अगर अभी मैं सड़क से चल रहा हूँ, कहीं पोर्ट होल है, कोई पानी का छिड़का मेरे ऊपर पड़ गया, किसी गाड़ी वाले ने तेज लगाया, वो तो उल्टा मेरे को घूरेगा कि तू यहाँ खड़ा क्यों है। जबकि जापान में ऐसा कुछ नहीं है। जापान में आपको पता है कल्चर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। वहाँ पर अगर आपकी गलती भी नहीं होगी तब भी सामने वाला आपसे कुछ क्षमा मांगेगा, तब झुक के बोलेगा। वो इसलिए बिकॉज वो अपने मन में रिग्रेट नहीं रखना चाहते, अपनी गलती को नहीं रखना चाहते, वो सामने जाहिर कर देते हैं। तो वो सब चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं भाई, आपकी एजिंग पे, आपके रिलेशन पे। आप अंदर से हैप्पीनेस क्यों नहीं लेके आ पाते? क्योंकि आपके अंदर एनवी है, आपके अंदर लालच है, आपके अंदर कठोरता है, आपके अंदर दुष्टता भरी हुई है, आप राक्षस बन चुके हुए हो। बट वो चीजें आपको फिर लंबा नहीं जीने देंगी भाई, वो चीजें आपको कभी खुशी देंगी ही नहीं। पहले मैं भी बड़ा ही ईगोइस्ट पर्सन था। जब मैं कुछ अचीवमेंट करता था, या फिर पहले मैं जब किसी को, जैसे मेरे कुछ दोस्त थे और आज फिलहाल वो दुनिया में नहीं है, बट या उन्होंने मेरे साथ दगा किया, और फिर मैंने कुछ ऐसा किया कि मेरा फर दिल कह रहा था कि चलो उसने जो गलतियां की उसको माफ़ करो, उसको अपने दोबारा अपने पास लेके आता हूँ, क्योंकि बचपन से उसके साथ मैंने साथ गुजारा है, चलो बड़े होकर गलतियां लोग करते हैं। बट मैंने उसको माफ़ नहीं किया, और बेचारा आज वो दुनिया में नहीं है, तो मैं उसको बहुत याद करता हूँ। और मैं सोचता हूँ अगर उसको अपनी तरक्की में, या फिर उसको मैं माफ़ करके अपनी लाइफ में दोबारा बुला लेता, तो मैं आज वो रिग्रेट ना कर रहा होता। तब से मैंने ये सोच लिया, चाहे मैं अच्छा हूँ चाहे मैं बुरा हूँ, अगर मुझे लगे कि सामने वाले ने मेरे भले के लिए ही कुछ बोला है, या फिर मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव किया है, या फिर मेरी वजह से उसको हर्ट हुआ है, तो भाई मैं सॉरी फील कर लेता हूँ, मैं ओपन अप हो रहता हूँ। मेरे लिए सबके लिए नेचर एक बराबर सा हो चुका है। बिकॉज मैं जो सामने वाले को सॉरी फील कर रहा हूँ, या फिर अपनी गलती मान के बता रहा हूँ, या फिर उसको मैं अपने स्टेटस से हाई कर रहा हूँ, तो उससे अल्टीमेट फ़ायदा मेरा है भाई। मेरा मन हल्का होता है, मेरे को रिग्रेट लेस फील होता हूँ। मैं चौबीसों घंटे उस पर्सन को लेकर मुझे नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उस पर्सन को बोल के मैंने अपने सारे भार को उसके ऊपर दे दिया है। तो भाई 100 बात की एक बात, हवा की तरह रहना सीखो, एकदम हल्के, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आप अपने हवा के थ्रू, मतलब आप अपनी खुशबू के थ्रू लोगों को फील करा सकते हो। बट कभी दिल में रिग्रेट लेकर मत रहना। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, उसको आपने जीना है, वो भी रिग्रेट फ्री होकर। अब जैसे रिग्रेट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब इसमें रिलेशन में भी रिग्रेट होते हैं, पेरेंट्स को भी लेकर रिग्रेट होता है, या फिर कुछ ऐसे सीन हमारी लाइफ में चल रहा होता है जो कि हम पब्लिकली शो ऑफ करने से रिग्रेट फील करते हैं। तो भाई मैं एक बार बता दिया आपको, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है रिग्रेट का भार रखते रखते। और अगर आपने ज़िंदगी खुल के जीनी है तो भाई दिल को भी खुल के रखो। अगर आपके अंदर कोई गिला शिकवा किसी से भी है, जाके आप जाहिर करो, दिल में मत रखो बात भाई, बोल दो। और बोलना, एक्सट्रोवर्ट रहना दुनिया में, ये इसमें आपका ही भला है। मैं तो सॉरी फील करूँगा इंट्रोवर्ट के लिए, क्योंकि पहले मैं भी इंट्रोवर्ट था, बट इतना भी ज़्यादा इंट्रोवर्ट नहीं था कि मैं अपनी समस्या का समाधान करने के लिए दूसरों से बात ना करूं। ओके। और एक्सट्रोवर्ट तभी ज़्यादा लाइफ में तरक्की करते हैं, क्योंकि वो अपनी बातें दिल में नहीं रखते, जो मन में होता है बोल देते हैं, और वो खुद हल्के हो जाते हैं। बट इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हो गए, या फिर साइलेंट टाइप के लोग हो गए, जो कि गलतियां कर भी देते हैं, फिर भी वो अपनी गलती का जाहिर सामने वाले से नहीं करते, अपने अंदर ही अंदर ईगोइस्टिक बन के रहते हैं, या फिर इगरेक्ट में रहते हैं, और घुट घुट के जीते हैं। नहीं भाई, अगर आप किसी को सामने अगर शेयर नहीं कर सकते, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आपके लाइफ में क्या रिग्रेट था, और कमेंट सेक्शन में लिख दो, यहाँ हल्का करो, यहाँ कौन किसको जानता है भाई। लिख दो भाई मेरी ज़िंदगी का ये रिग्रेट था और मैं यहाँ जाहिर कर रहा हूँ, बस। इससे भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। क्योंकि देखो, मैं तो असली मैं ये चीज़ फॉलो भी करता हूँ, अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा होता, या फिर किसी को लेकर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो मैं उसको लिखना स्टार्ट कर देता हूँ बिना सामने वाले को बताए। और जब हम लिखते हैं तो उसमें क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है हमारे अंदर से,
बातें निकलनी स्टार्ट हो जाती है। लोग इसलिए जर्नल मेंटेन करते हैं कि अंदर की बातें अंदर ना रहे, हम उसको अंदर से बाहर निकाल सके और अंदर के भार को हल्का कर सके। बट आप लोग वो समझते नहीं, आप कहते हो कि जर्नलिंग करने के लिए समय कहाँ है भाई। अगर आपका खुद के लिए समय नहीं है, आपको अंदर से बाहर निकालने के लिए समय नहीं है, तो भाई ज़िंदगी जीने में आपको मज़ा नहीं आने वाला, ट्रस्ट मी। इंडिया में तो चलो ये सब चीज़ का कल्चर नहीं है, बट यूरोप साइड में जर्नलिंग को लेकर आज भी इतना ज़्यादा, तो मेरे को अभी भी याद है, मेरे बचपन में ना वो पॉडकास्ट से मिलते थे, पॉडकास्ट नहीं, पोस्ट कार्ड, या फिर वो जब हम टीचर डे होता तो हम कार्ड लेके खरीदते थे, 5 रुपए का उस टाइम पे आता था बड़े से कार्ड, उस पर हम हैंड राइटिंग लिखते थे, डब्बा डब्बे में केक, हमारी मैडम लाखों में एक, ऐसा कुछ लिखते थे हम। वो भी एक किस्म में जर्नलिंग है, हम अपनी फीलिंग को जाहिर कर रहे हैं। बट आज सोशल मीडिया की गांड में सब घुसे हुए हैं और उनको पता ही नहीं है कि भाई असली ज़िंदगी का मज़ा क्या है। और आई एम थैंक गॉड कि मैं उस जनरेशन का हूँ जिसने मिट्टी में खेला है। हमने बचपन में कभी टेलीफोन नहीं देखे, हाँ टेलीफोन देखे थे, सेल फोन नहीं देखे, ना रील देखा, ना ये सब देखा। हमने बचपन में सबसे ज़्यादा मार खाई अपने पेरेंट्स से, बिकॉज ऑफ हम खेलते बहुत थे, हम नटखट थे, हम घर घर खेला करते थे। बट आज की जनरेशन, आज के जो बच्चे हैं भाई, आई थिंक इट इज़ नॉट गोना टू सी दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स। बट फॉरेन में आज भी बच्चे भाई इंजॉय करते हैं, उनका सेपरेट टाइम है, स्कूल में स्टडी के साथ साथ प्ले करवाया जाता है। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जो मैं सैडली देख पा रहा हूँ। और उनका फ्यूचर और भी ज़्यादा मेरे हिसाब से बुरा हो सकता है, भगवान अगर ऐसा हो, बट या कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, ओवर एंड आउट।